जिस भी गुरु से आपने विद्या प्राप्त की है, दीक्षा प्राप्त की है, अपने गुरु का सच्चा चिंतन कीजिए, अपने गुरु का सच्चा भजन सुमिरन कीजिए, अपने गुरु के मुखमंडल का दर्शन करते हुए इस पावन शिव कथा का आनंद लीजिए और इन 4 सीढ़ियों को आप प्राप्त कीजिए। सबसे पहली धर्म है। जब धर्म करते हैं तो धर्म से हमें दूसरी सीढ़ी पैदा होती है। दूसरी सीढ़ी का नाम क्या है? अर्थ। और अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी। धर्म करोगे तो अर्थ मिलेगा, और जब हमारे पास अर्थ आ जाएगा, ये धन आ जाएगा, तो धन ही अगली सीढ़ी को पैदा करता है। और अगली सीढ़ी है काम। काम का अर्थ है डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। क्या क्या हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। आपका मन है कि मेरे पास बहुत अच्छी एक गाड़ी हो। कैसे मिलेगी वो गाड़ी? पूरी जिंदगी इंसान धन इकट्ठा करता रहेगा, मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, पर फिर भी वो गाड़ी नहीं ले पाएगा। पूरा साल मेहनत करेगा, 10 लाख रुपए इकट्ठा करेगा, 12वें महीने में भगवान एक बीमारी देगा और एक ही बार में सारा के सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाएगा। ये कड़वा सच बता रहा हूं मैं आपको, कोई किताबी कथा नहीं सुना रहा हूं, किताबी ज्ञान नहीं बांट रहा। धर्म से अर्थ मिलेगा। अगर धर्म से चले होते तो वो अर्थ सही जगह पर जाता। पहला नंबर धर्म। धर्म किया तो अर्थ मिला, ये धन मिला। धन मिला तो हमारी इच्छाएं पूरी हुई, और अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो चौथी सीढ़ी, वो मोक्ष की सीढ़ी हमें मिल गई। हम सब पूरी जिंदगी में मोक्ष को याद करते हैं, पर शुरू की 3 सीढ़ियों को देखते नहीं हैं। जब तक धर्म नहीं किया तो अर्थ नहीं होगा, अर्थ नहीं हुआ तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी, और इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष है जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति। और जन्म और मरण का बंधन कब मुक्त हो सकते हैं हम? जब हमारे मन में कोई इच्छा ना रहे। न्यूट्रल हो जाए गाड़ी, बिल्कुल न्यूट्रल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ही हम मोक्ष को पा सकते हैं। अगर एक भी इच्छा मन में रह गई तो वही एक इच्छा अगले जन्म का कारण बन जाएगी। अंत मता सुगता। अंत मता सुगता। अंत समय में जो मति आती है, अंत समय में जो हम सोचते हैं, वही हमारी गति हो जाती है। इसलिए हे राजन, तुझे हर समय केवल उसका चिंतन करना चाहिए जो सब कुछ देने वाला है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और काम से मोक्ष, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति। एक बहुत बड़ी एक महारानी थी, जिसके पास बहुत धन था। रोज अपने राजा के रथ पर बैठकर दंडकर्ण्या वन से होकर निकलती थी अपने राज्य के लिए। रोज अपने स्वामी से कहती, स्वामी, हे मेरे नाथ महाराज, मैं चाहती हूं कि मैं दंडकर्ण्या वन में जाऊं। मैंने सुना है कि दंडकर्ण्या वन में बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं जो परमात्मा की राह दिखाते हैं। अब राजा साहब रोज बोलते, आज मैं व्यस्त हूं, कल लेकर चलूंगा, आज मैं व्यस्त हूं, कल लेकर चलूंगा। बोलते बोलते पूरी जिंदगी निकल गई। उस रानी को संतों की संगति प्राप्त नहीं हुई। अंत मता सुगता। अंत समय में जिस चीज की हम चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, वही हम अगले जन्म हो जाते हैं। और आज उस एक इच्छा के अधूरे रहने पर वही महारानी जिसके पास अरबों खरबों धन संपत्ति थी, वही महारानी अगले जन्म में दंडकर्ण्या वन में एक भील जाति में उत्पन्न हो गई, और उसका नाम पड़ा भिलनी शबरी। शबरी शबरी। तब ऋषियों की संगति हुई, तब भगवान की प्राप्ति हुई, और मोक्ष को द्वार दिख गया। इसीलिए कहा है कि ये जो मोक्ष मिलता है ना, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है। एक भी इच्छा अंदर रह जाए तो मोक्ष मिलता नहीं। एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अब इसके लिए 2 चीजें हैं। मुझसे किसी ने कहा
कि गुरुदेव आप कहते हैं कि एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, तो हमने ये देखा है कि इच्छा तो सदैव रहती ही रहती है। कहा भी है शास्त्रों में, तृष्णा देवी सदैव तरुणायते। जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वो सदैव यौवन होती जाती है। तो गुरुदेव आप क्यों कहते हैं कि इच्छा रह जाएगी तो अगला जन्म हो जाएगा? अब इसमें दो बातें हैं। या तो आपके पास इतना धन हो कि आप हर इच्छा को पूर्ण कर दें, सुनिएगा, या तो आपके पास इतना धन हो कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाए, या फिर आप अपने गुरु की संगति में इस प्रकार बैठें कि उस भजन का सुमिरन करके आप अपनी इंद्रियों को ही वश में कर लें, अपनी इच्छाओं को ही वश में कर लें। तो ये तो आप सोचेंगे कि आपने करना क्या। ये किसी ने सच पूछा, प्रश्न पूछा, और ये सत्य है। कितनी भी कोशिश करोगे, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, सदैव इच्छा रहेगी। और याद रखना, जीवन का सार है कि जो हम पा नहीं सकते उसकी इच्छा ज्यादा होती है। जो हमें पाना नहीं चाहिए उसकी इच्छा ज्यादा होती है। मेडिकल साइंस कहती है कि जिस चीज को तुम्हें ज्यादा खाने को मन करे वो मत खाओ। मेडिकल साइंस कहती है जिस चीज को ज्यादा खाने को मन करे उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम बीमार होने वाले हो। अगर तुम्हारा ज्यादा नमक खाने को, पकौड़े खाने को मन कर रहा है, चटपटी चीजें खाने को मन कर रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे को हाइपरटेंशन या फिर कोई हार्ट की बीमारी होने वाली है। अति शीघ्र उसको कंट्रोल कर दो। अगर आपका मन ज्यादा मीठा खाने को कर रहा है तो अति शीघ्र मीठे को कम कर दो, वरना तुम्हें डायबिटीज होने वाली है। जिस चीज का ज्यादा मन करे, मान लो आपका मन करे मैं ज्यादा से ज्यादा हर वक्त अपना फोन देखता रहूं, तो समझ लो कि या तो तुम्हारा दिमाग या फिर तुम्हारी आंखें पूरी तरह से बंद होने वाली हैं। अपनी इच्छा को दमन कीजिए। जिस कार्य को ज्यादा करने को मन करे उसको कम कर दो, ये मेडिकल साइंस कहती है। पर कौन सी चीज है जिसका मन ज्यादा करने को करे और ज्यादा करने को संत उपदेश देते हैं? तो वो केवल और केवल भक्ति मार्ग है, जिसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। भक्ति मार्ग में ये कंडीशन नहीं है। भक्ति मार्ग में आपका मन जितना करने को करे उतना और भक्ति कीजिए, और भक्ति कीजिए। अन्यथा संसार में हर चीज जिसका ज्यादा करने को मन करे उसे अति शीघ्र कम कर देना, अन्यथा बीमारी तुझे आने ही वाली है। ये मन के लिए। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छाओं को पूर्ण करना आवश्यक है। इच्छाएं कभी पूर्ण हो नहीं सकती, परंतु इच्छाओं को हम अपने मनन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा हम इच्छाओं का दमन कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन कर सकते हैं। आपके सामने जलेबियों का ढेर रखा पड़ा है, पर आपके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उन जलेबियों को स्पर्श ना करें। आपके सामने 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, पर आपके अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए कि सामने शराबी बैठे हों, शराब पी रहे हों, पर आप उस शराब को स्पर्श। और इस कंट्रोल का नाम क्या है? धैर्य। इस कंट्रोल को क्या कहते हैं? विवेक। और ये विवेक, इस कंट्रोल को, इस विवेक को कहां से प्राप्त करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि ये कंट्रोल कहां से मिलेगा, ये विवेक कहां से मिलेगा, ये संयम, ये धैर्य कहां से मिलेगा। आपके सामने कोई व्यक्ति उल्टा काम कर रहा है, आप उसको गालियां देना चाहते हो, कैसे आप अपनी गालियों को रोक पाओगे? कैसे आप कंट्रोल करोगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु
सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। कृष्णा देवी सदैव तरुणायते